एसबीआई की जो प्रमुख स्कीम्स हैं उनके अंदर एक स्कीम है इनकी एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एक्टिव मैनेज फंड है और इनकी सबसे ज्यादा प्रमुख स्कीम है और एक तरीके से ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो इसके जो रिटर्न्स हैं एवरेज है वो भी काफी अच्छा होना चाहिए दूसरे फंड्स की अपेक्षा। तो आज इसका एक रिव्यू करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म रिव्यू नहीं रहेगा, एक तरीके से शॉर्ट टर्म रिव्यू रहेगा, इसलिए वीडियो तो लंबी होगी नहीं, एंड तक बने रहेगा और स्किप मत कीजिएगा। एक्चुअल में इस फंड के जो रिव्यू है उसकी डिमांड आ ही रही थी क्योंकि जरूरत भी थी, क्योंकि देखिए इसके अंदर जो कंडीशन है वो बहुत समय से काफी खराब चल रही है, फंड ठीक नहीं चल रहा है। 3 स्टार से गिरकर इसकी जो रैंकिंग थी 2 स्टार पे आ गई थी। तो इसकी रैंकिंग का और सब चीजों का अभी कंडीशन में इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या कह रहे हैं उसे समझेंगे। इसलिए भाई अपने भाई के जो ये वीडियो है इसको जरूर देखिएगा एंड तक, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। आप देखिए सबसे पहले इस फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान से कोई मैटर नहीं है, दोनों सेम स्कीम है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस रेशियो कम ज्यादा का फर्क है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए अब जो सबसे पहले इसकी चीज देखने वाली है वो है इसकी रैंकिंग। रेटिंग गिर गई है इसकी, 2 स्टार पे आ गई है। सबसे पहले इसके जो रिटर्न्स हैं उसके ऊपर एक नजर डालते हैं कि रिटर्न्स के अंदर क्या चेंजेस आए हैं रेटिंग गिरने से। क्या जो इसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब चल रही थी वो ठीक हुई है या खराब हो गई। और तो देखिए रिटर्न्स में मैं आपको लेके चलता हूँ। 10 साल का एवरेज 19.27% है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। 7 साल का करीबन 21% है, बेंचमार्क 19.82 है, यहाँ पर भी अच्छा है। 5 साल का 15%, बेंचमार्क 16%, यहाँ पर भी ठीक है। 3 साल में 14% और 3 साल में बेंचमार्क है 17.52%। चलिए यहाँ पर भी हम एक बार के लिए कह सकते हैं क्योंकि जो करंट की जो एवरेजिंग है वो गिरी है, खराब हुई है, इसलिए इसकी जो 3 साल की एवरेज है वो खराब हुई है, तो हम ये सब चीजें मान सकते हैं। अब आप 1 साल पे देखो, आपको मैं याद दिला दूं, अगर आप मेरा लास्ट रिव्यू देखेंगे उस समय इसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। अच्छे से आप देख लीजिए जाके, नहीं देखी हो वीडियो तो 1 साल में अब जो कंडीशन है, अब इसके जो रिटर्न निकल कर आए हैं वो है 3.33% और बेंचमार्क है करीबन 1.5%। तो देखा जाए बेंचमार्क से ये काफी ऊपर है, अच्छी बात ये। तो परफॉर्मेंस में सुधार आया है। 6 महीने में 6.69 है बेंचमार्क और ये है 7% से ऊपर, यहां पर भी ऊपर है। 3 महीने में 21% है बेंचमार्क और ये है 18.5%, हल्का फुल्का सा फर्क है, वो चलता है। लेकिन अच्छी बात यह 6 महीने में और 1 साल में कवर अप कर चुका है और 1 महीने में ये 6.5% पॉजिटिव है और बेंचमार्क 5.38%, यहां पर भी ऊपर है। तो कुल मिलाकर ये है कि फंड ने जो चेंजेस थे फंड मैनेजर ने किए हैं, एएमसी ने करे हैं, इन्वेस्टर्स की जो मांग थी वो सुनी है। बहुत समय से 6 महीने से सुन के राजी नहीं हो रहे थे और वो जो चेंजेस करे हैं उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। फंड अपने आप को सेटल कर रहा है, अपने आप को ठीक कर रहा है। समझ रहे हैं आप बात को, आपने देख लिया। इसके अलावा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 10 साल में इसकी जो रैंकिंग है वो देख लीजिए, 3 नंबर पे है 10 साल के डेटा के हिसाब से। बस इसके इतना ही मुझे कहना है। अब आप आइए इसके ओवरव्यू पर। 2 स्टार की रेटिंग भले हो गई है लेकिन अपने आप को सुधार कर रहा है, तो रेटिंग भी अपने आप सुधर जाएगी। जब 3 महीने में या 6 महीने में जब भी इसकी रेटिंग होती है, ये जो वेबसाइट वाले होते हैं, ये जो एजेंसी होती हैं जो कि रेटिंग देती हैं, वैल्यू रिसर्च, क्रिसिल, मनी कंट्रोल, तो ये करती क्या है कि भाई हर 3 महीने पे करती हैं ये रेटिंग। तो अभी इसकी रेटिंग हो सकता है खराब हो गई, अगली बार होगी तो ठीक हो जाएगी। 207.39 रुपये पर अब इसका अभी के समय में एनएवी चल रहा है और रिस्क मीटर तो वेरी हाई इसका रहेगा ही क्योंकि ये इक्विटी बेस्ड फंड है। अब हम चलते हैं इसके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पर, वहां समझते हैं इसका पोर्टफोलियो जो है वो क्या कह रहा है, वो कैसा है। उससे पहले हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज जान लीजिए, सिर्फ 15 सेकंड लूंगा आपके। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, एटीएफ प्लानिंग कराना चाहते हैं, चार्जेस हैं 999 रुपये। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे अपनी क्वेरी जो है रेज कर सकते हैं और ईयरली बेसिस पे आपको अपना फंड जो है चेक करते रहना चाहिए या करवाते रहना चाहिए। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा जिससे कि अच्छे रिटर्न्स मिलते रहें। अब दोबारा से आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब आप ये देखिए पोर्टफोलियो क्या कह रहा है, 92% हिस्सेदारी इक्विटी है, 2% डेट फंड है इसके अंदर और 6% एक कैश होल्डर के बैठा है। तो भैया कैश होल्डर के बैठा है तो यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि कैश इनको इतना होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैश होल्ड रखने से रिटर्न तो निकल कर नहीं आते ना उनके, तो रिटर्न इसलिए भी कम दिख रहे हैं आपको इसके।
इसके अलावा लार्ज कैप तो भाई 1% 1.25% है, तो भूल ही जाइए उसको। मिड कैप है 5% और स्मॉल कैप है करीबन 93 से लेकर 94%, सारा स्मॉल कैप ही है। और स्टॉक्स है इसके अंदर 68। इसके अलावा क्योंकि इंडेक्स के ऊपर चल रहा है तो इसलिए ज्यादा तो मैं बात नहीं करूंगा, वीडियो लंबी नहीं खींचूंगा मैं। कंज्यूमर सेक्टर है 24%, इंडस्ट्रियल सेक्टर है 19.25%, और मटेरियल है 16.37%, फाइनेंशियल सेक्टर है 15.60%, टेक्नोलॉजी 7% और कंज्यूमर स्टेपल्स है 5.34%, हेल्थ केयर 3% है। ये है पूरी की पूरी हिस्सेदारी है। ठीक है, बाकी 9 सेक्टर्स हैं, ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, सारी चीजें ठीक चल रही है। अगर रिटर्न्स अच्छे निकल कर आ रहे हैं, बेंचमार्क को बीट कर रहा है, मतलब सारी चीजें ठीक है। अब इसके चार्जेस देख लेते हैं। 2013 में लॉन्च हुआ था ये, BSE स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है इसका, ओपन एंडेड स्कीम है ये, और इसका जो एग्जिट रोड है वो है भाई 1%, 1 साल तक। ठीक है, लमसम इसके अंदर बंद है, SIP 500 रुपए से चालू हो जाती है, किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है। और बेस एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.61%, और ये बेस एक्सपेंस रेशियो है। अगर आप इसके अंदर जो हिडन चार्जेस है वो जोड़ देंगे तो इसका जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो 0.70% से के आसपास पहुंच जाएगा। और ये डेली बेसिस पे चेंज होते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, डेली बेसिस पे ये सब चीजें चेंज होती रहती है। और 37,395 करोड़ का इसका AUM है अभी के समय में, और 13 साल का जो CAGR है वो है 22.84%। दोस्तों ये है इस पूरे फंड की आपके सामने A to Z सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें मैंने आपको लिख दी हैं, आप समझा दी हैं, तो आपके सामने है। इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस फंड को लेकर, किसी को भी चीज को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। बात करें इस फंड की कंक्लूजन की, तो देखिए कंक्लूजन ये है, फंड अभी के समय में अच्छा चल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मैं 3 पैरामीटर्स की बात करूं कि पहला है बेस्ट, एक है उसके बाद गुड, और तीसरा है एवरेज। तो अब ये एवरेज वाली कंडीशन पे आ चुका है। उसके बाद अगर अच्छी परफॉर्मेंस रही तो ये गुड वाली पोजीशन में आएगा, और बहुत अच्छी कंडीशन रही तो फिर बेस्ट वाली कंडीशन में आ जाएगा। समझ रहे हैं आप, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूं दोस्तों। हमारे तक साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।